तो सभी का बहुत बहुत नमस्कार। सभी जुड़ जाएंगे और आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है जो बच गए हैं, मान लीजिए जो भी पार्ट आपका बच गया है। कई वीडियो में क्या मैंने पढ़ा तो दिया था, लेकिन उसमें आवाज़ सही नहीं आई थी भाई। मैंने पढ़ाया था तो कई विद्यार्थी बोले सर वो अपलोड क्यों नहीं की, तो वो आवाज़ नहीं आई, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा भाई। रिकॉर्ड करके फिर एप्लीकेशन पर डालेंगे। तो कोई ना कोई कारण होता है, इस वजह से नहीं हो पाती कोई चीज़ें, ठीक है। तो आज नया अंक गणित का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस नए चैप्टर में आप देखेंगे क्या, ध्यान से समझिए। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अंक गणित का। एडवांस में तो चलेगी चलेगी आपके, उसके साथ अंक गणित चलेगी, लेकिन 2-3 दिन का समय चाहते हैं, अभी माफी कीजिए आपसे, ठीक है। एडवांस मैथ भी चलेगी, पैरेलल आपका अंक गणित भी चलेगी। अंक गणित का आपका टॉपिक अंक गणित अर्थमेटिक अंक गणित चल रहा है आज। अंक अंग नहीं अंक अंक गणित। अंक गणित का पहला चैप्टर चलेगा आज आपका, ठीक है। बिल्कुल लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक जिसे कहते हैं, ठीक है। अंक गणित में मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना, इसको 2-3 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। आराम से देखना भाई क्या है। एक तो आएगा आपका समय काम मजदूरी, टाइम एंड वर्क। एक आपका आएगा पाइप टंकी। आराम से समझिए भाई, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है। कई विद्यार्थियों को कोर्स की चिंता है, कोर्स की चिंता ना करें, सब मेरी टेंशन है, ठीक है। आप आराम से पढ़िए, ठीक है। तीसरा है आपका मिश्रानुपात। मिश्रानुपात में वो प्रश्न आते हैं, जो एक गाय 10 दिन में इतना चारा खाती है तो 10 गायें कितने खाएंगे, ये वो वाले प्रश्न, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक एक साइड पढ़ाते हैं एक साथ। टाइम एंड वर्क से ही मिली जुली चीज होती है पाइप टंकी। और ये तीनों टॉपिक एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं। पहले ये पढ़ाते हैं, फिर ये पढ़ाते हैं, फिर ये पढ़ाते हैं, ये एक साथ चलते हैं हमेशा, ठीक है। समझ में आ गया। और दूसरी जो चीज है वो क्या है, दूसरी चीज में आपका चलेगा क्या, प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आप पढ़ेंगे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे लाभ, प्रॉफिट लॉस, यानी कि लाभ हानि, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या, अनुपात, या फिर इसको इधर ले लेते हैं, यहां देखते हैं। 3 टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद यहां पढ़ेंगे क्या, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मिश्रण, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे आयु से संबंधित प्रश्न, आयु, एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखो 3 टॉपिक तो ये हो गए आपके, 3 इधर ये हो गए, प्रतिशत, एसआईसीआई और लाभ हानि, और 3 वो हो गए। इनका स्लॉट एक ही चलता है भाई। गुड इवनिंग अंकित जी। तो इनका स्लॉट यानी कि टाइम एंड वर्क मैंने समय काम स्टार्ट कर दिया, तो फिर उसके बाद पाइप टंकी, मिश्रण अनुपात, यही चलेगा, तीनों एक साथ खत्म होंगे। उसके बाद अगर मैंने प्रतिशत चालू कर दिया तो एसआईसीआई, लाभ हानि, तीनों एक साथ चालू होंगे। और अगर मैंने अनुपात समानुपात चालू कर दिया तो मिश्रण, आयु वगैरह ये चालू तीनों एक साथ होंगे, ठीक है। उसके बाद कई चैप्टर बच जाते हैं आपके, क्या, जैसे आपके दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न, एक एलसीएम, एचसीएफ, और भी आपके कई सरलीकरण वगैरह है। लेकिन सरलीकरण को मैंने क्या किया है, संख्या पद्धति में जोड़ दिया भाई। तो संख्या पद्धति अलजेब्रा पढ़ाएंगे, उसके तुरंत बाद संख्या पद्धति पढ़ाएंगे बीजगणित के बाद। और भी टॉपिक होंगे आपके, कई टॉपिक हैं।
हालांकि आपके नए टॉपिक भी इसमें जोड़े हैं। आपका क्या नाम से प्रायिकता, प्रायिकता है, क्रमचय संचय है, क्रमचय संचय, और आपका माध्य माध्यिका बहुलक वाले चैप्टर, स्टैटिक माध्य माध्यिका बहुलक वो वाले चैप्टर है। लॉग आपको पढ़ाया जाएगा, लॉगरिदम, लॉग भी पढ़ाया जाएगा। तो सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये पूरी अंकगणित है, और भी टॉपिक होंगे आपके, ठीक है, चिंता मत करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकगणित आज हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास फर्स्ट अंकगणित। और अंकगणित में हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला टॉपिक, आप चाहो तो परसेंटेज स्टार्ट कर सकते हैं, ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, नियम तो ये कहता है। और आप चाहो तो भाई साहब टाइम एंड वर्क भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आप चाहो तो प्रतिशत स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी मानो तो प्रतिशत को थोड़ी देर रुक जाइए, आप टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान रखना। अंक गणित में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो आपने देखा होगा रेलवे की ग्रुप डी, जो सबसे छोटी एग्जाम होती है रेलवे ग्रुप डी, उसके क्वेश्चन आप देखना कितने खतरनाक खतरनाक टाइम एंड वर्क के प्रश्न हैं। उन सभी को यहां सॉल्व करेंगे, चिंता ना करें आप, एक एक प्रश्न को यहां पोस्टमार्टम करेंगे बिल्कुल लाजवाब तरीके से, ठीक है। तो आज बिना देरी किए, समय बहुत निकल चुका है और हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, टाइम एंड वर्क। अब आप समझ लेना मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, सीरियल समझ लीजिए। क्या टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी पढ़ूंगा, फिर मिश्रण अनुपात पढ़ूंगा, तीनों टॉपिक कराऊंगा पहले। ये तीन होने के बाद फिर मैं चालू करूंगा प्रतिशत, प्रतिशत के बाद फिर SICI चालू करूंगा, फिर लाभ हानि चालू करूंगा, और ये खत्म होने के बाद फिर ये चालू करूंगा, ये ऐसे। समझ में आ गया। और बीच बीच में आपको कई छोटे छोटे जो टॉपिक है वो आपको मैं रिकॉर्डेड भी दे सकता हूं अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो आज हेडिंग डालेंगे, क्या टॉपिक का नाम क्या है। मैं बैकग्राउंड थोड़ा दूसरा ले लेता हूं जो आपको थोड़ा गजब का समझ में आए। ये ले लेके आज देखो कैसा लगेगा, सही है, सही है शायद, ठीक है, सही दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो इधर, आज बिल्कुल लाजवाब तरीके से यहां टॉपिक का नाम रखेंगे क्या, समय, काम, काम कह दो चाहे कार्य कह दो, बात एक ही है। और मजदूरी शब्द भी मिल जाता है जो कि मैंने लिखा नहीं होगा चैप्टर के नाम में, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या इंग्लिश में, टाइम एंड वर्क, लेबर मजदूरी, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे लाजवाब तरीके से, समय काम मजदूरी। अब पहले तो इसकी भूमिका की बात करें कि सर कौन कौन से परीक्षाओं में कैसे कैसे पूछा जाता है, तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। कि रेलवे में तो बहुत खतरनाक तरीके से पूछा जाता है, SSC में भी खूब, जितने भी आपका CGL मेंस है, प्री है, CPO है प्री वाला, 10+2 है आपका, MTS है, सारी चीजों में, CET आगे लगने वाली है, उसमें सारे टॉपिक, पटवार अटवार जो भी आपका GD कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस वगैरह, जो भी आपकी परीक्षा देंगे, सारी ऐसी कोई प्रश्न पत्र, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क से प्रश्न ना हो। अब वो एक प्रश्न के अनुसार अनुपात में कि एक प्रश्न पूछे, दो प्रश्न पूछे, वो एक बात अलग है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे, टाइम एंड वर्क हेडिंग डाली, अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इधर प्रश्न इसमें आता है क्या, ध्यान से समझना। मैं एक प्रश्न यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे, क्या ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, तथा बी उसी काम को 30 दिन, बिल्कुल आराम से, प्रश्न लिखने नहीं पड़ेंगे सारे, लेकिन पहला प्रश्न है इसलिए मैं लिख रहा हूं आराम से, बी उसी काम को 30 दिन में
कर सकता है तो बताओ दोनों मिलकर किसी को अगर स्लो लग रहा हो तो वो रिकॉर्ड होने के बाद लाइव ना पढ़े, रिकॉर्ड होने के बाद स्पीड बढ़ा करके पढ़ लें। मेरी स्पीड धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा क्योंकि तेज धीरे वाले तेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन में विकल्प होता है स्पीड बढ़ा दो, लेकिन फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाती है ज़्यादा धीरे तेज में। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न है। बिल्कुल आराम से मैंने प्रश्न को लिख दिया है क्या कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरा ये पढ़ाने का तरीका है कि हर बार जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा तब ये प्रश्न भिड़ते ही यही प्रश्न उठाऊंगा, फिक्स है ये। कई पुराने विद्यार्थियों ने बैच जो खरीदा है परचेज, उनको पता भी चल गया होगा कि शायद मैं पहला प्रश्न यही पढ़ाता हूँ। बिल्कुल फिक्स है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन। और इसमें पकड़ने की चीज क्या है, पकड़ने की चीज क्या है इसमें तो ध्यान से समझिए कि ए है और बी है, दो तो आदमी है, एक तो कौन है ए है और एक है बी, दो आदमी है, एक तो ए है और एक कौन है बी, दो तो आदमी है। फिर उसके बाद समय दे रखा है कि ए जो है उसको कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है, और बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी 30 दिन में करता है। देखो देखें, तो फिर प्रश्न में ये कह रहा है क्या, ध्यान से समझना। मैं अगर इसको, और क्या हो गया भाई, ये चीज देखना एक बार। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखेंगे, ठीक है, आपको जो पकड़ने की जो चीज है वो क्या पकड़ेंगे, ध्यान से समझना। ये इसमें कौन सा कलर, ढंग से एक ही कलर चलेगा शायद इसमें। कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी, ये शब्द पकड़ने का है, उसी काम को, ये शब्द पकड़ने का है उसी काम को। यानी कि ध्यान से समझना क्या कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो इस प्रश्न को करने के लिए कई तरीके होते हैं, ऐसे प्रश्न को करने के कई तरीके होते हैं। पहला आप देखेंगे मेथड फर्स्ट, पहला आप देखेंगे क्या, मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट में आपको बताया जाएगा क्या कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाएगा आपको। क्या बताया जाएगा, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, दोनों द्वारा मिलकर के किया गया कार्य इस तरीके से किया जाता है। x का मान 20, y का मान 30, दोनों को जोड़ेंगे 20 और 30 कितने हो जाते हैं 50, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 20 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 3 12 दिन, और ये आंसर आ जाएगा। तो आपको लगेगा ऐसा कि क्या पता मज़ा आ गया, ये तो फॉर्मूला भी बहुत चमत्कारिक है, 12 आंसर आ गया। लेकिन दूसरा जो तरीका है मेथड थर्ड सेकंड, मेथड सेकंड क्या है, वो आपको बताया जाएगा कि ए जो है ना, ए वो एक काम 20 दिन में, हाँ या ना, घबराओ मत, अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, अभी चिंता मत करो, ठीक है। और बी जो है वही काम, मतलब वही एक काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि एक काम 20 दिन में और यही एक काम ये 30 दिन में कर रहा है, तो मैं एक एक दिन का काम निकालूंगा इनका। यानी कि ये 20 दिन में एक काम करता है, ए के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये वापस लिख रहा हूँ ए के बारे में कि 20 दिन में कितना काम, एक काम, तो मैं सिर्फ एक दिन का काम निकालूँ एक दिन में,
एक दिन में 1/20 काम हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो A का आ गया, B के बारे में भी मैं एक दिन का काम निकालूं तो 1/30 आ जाएगा। आराम से, घबराए नहीं, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं। और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ढंग से और, तो यहाँ पर पाएंगे क्या कि टोटल एक काम को करने के लिए दोनों को अगर लगा दिया जाए तो दोनों 1/20 और 1/30 की स्पीड से अगर काम करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे 20 और 30 का एलसीएम 60 ले लेंगे। 60 में 20 का भाग देंगे 3, 3 का 30 का देंगे 2, 60 चल जाएगा ऊपर, नीचे 3 और 2 5 का भाग देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है, पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, भी ध्यान रखना। लेकिन अगर इन ऐसे प्रश्नों को अगर आपने इस तरीके से किया, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अभी सुसाव चालू हुई है, चिंता मत करो, ठीक है। तो प्रश्नों में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे जो प्रश्नों को बिल्कुल जल्द ही सॉल्व करे। और ये तो बिल्कुल टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, तगड़े तगड़े प्रश्न आए उनको भी नस्तेनाबूद कर दे, ऐसा तरीका देखेंगे। तो उसको सीखने के लिए क्या करेंगे, ढंग से समझना। पढ़ाई स्टार्ट हो रही भाई अब आपकी, अब हो रही है पढ़ाई स्टार्ट आपकी, ओके। ये प्रश्न है, अब देखो इधर, आप क्या करेंगे, पहले मोटी मोटी निगाहों से ये देख लो कि आदमी कितने हैं। सर 2 है, एक तो ए है और एक बी है। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन लिख दो ऐसे। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ बिल्कुल कि कोई काम है, मान लीजिए पत्थर उठाने का काम है, इधर से पत्थर उठाया इधर पटकना है, तो ए को बुला, ए इधर आ, ये पत्थर उठा के इधर पटक। तो ए ने लगा दिया भाई साहब 20 दिन, 1 तारीख से लगा 20 तारीख हो गई। और वही काम को मैंने अगर बी से कराया होता, वही काम, ध्यान रखना, वही काम, तो वही काम को अगर मैंने बी से कराया होता कि बी ये पत्थर इधर उठा के इधर पटक, तो बी ने लगा दिया भाई साहब 30 दिन। तो पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई साहब आप किसको काम पे रखना चाहते हो, तो आप कहोगे सर मैं तो ए को रखूंगा, वो तो फास्ट काम का था, 20 दिन में ही पटक देता है। स्टंट का क्या करें तो 30 दिन लगा देता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई दोनों को ही लगा दूं, तो दोनों को ही अगर मैं काम पे लगाऊंगा तो काम 20 और 30 से भी कम दिन में खत्म हो जाएगा। भाई अकेले ए से कराओगे 20 दिन लगेगा, अकेले बी से कराओगे 30 दिन लगेंगे। अगर दोनों को ही अगर लगा दिया कि काम इधर से इधर पत्थर पटको, तो कम दिन में होगा कि नहीं होगा। ये नॉलेज मैंने ऐसे ही बताया क्योंकि कई प्रश्नों में काम आएगी इसलिए, ठीक है, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, ढांचा बनाएंगे। ढांचा, आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा क्या, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। ये करना है, ढांचा बनाना है आपको। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में करता है। तो भाई साहब आपको क्या करना है, ये करके दिखाओ, ठीक है। ये ढांचा बनाना, मैं जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे आपको करना है, डेढ़ शानापना मत लगाना। 2 लाइन तो 2 लाइन नहीं सर, हम तो एक से ही काम चला लेंगे, एक से नहीं 2 लाइन का मतलब 2 लाइन, ठीक है। अब देखो इधर 20 और 30 ले लिया, फिर उसके बाद मैं 20 और 30 का यहां पर लूंगा एलसीएम। एलसीएम, लोअर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं थोड़ा इधर बता देता हूं। 20 और 30 को बच्चों की तरह ऐसे लिख देंगे, और फिर आप 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 10 और ये 15 बार, फिर 5 का दे दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 2 का देंगे 1 और ये 3, फिर 3 का देंगे ये सारा 1। जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक 1 नहीं आ जाए। फिर ये सारी चीजें इनको गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, दूनी 60, और ये जो आता है उसी को ही एलसीएम कहते हैं, कितना 60। लेकिन अगर ऐसे करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए, यानी कि एलसीएम 60 है, इसको दूसरे तरीके से प्राप्त करेंगे। कैसे, ये 20 है, ये 30 है, और ये 20 और 30 में से बड़ी संख्या को पकड़ेंगे।
तो यहाँ ऐसे अंधा आदमी टटोल के बता देगा बड़ी ये है, तो ऐसे इसको मतलब टटोलेंगे, मतलब पपोलेंगे टटोलेंगे। टटोलना जानते हो ऐसे अंधेरे में तो ऐसे टटोलो भाई, बड़ी संख्या कौन सी 30 है। ओके, तो 30 है तो 30 को पकड़ लिया। अब ये चेक करो कि 30 में 30 का भाग तो जाता है, अरे भाई खुद का तो खुद में जाएगा ही ना, तो 30 में तो 30 का जाता है। लेकिन एक चेक करो देखे 20 का जा रहा है क्या, तो 20 का जा रहा है क्या, देखो देखे एक बार, तो 30 में 20 का भाग जा रहा है क्या, 30 में 20 का नहीं जाता है। तो आप अब जिसको बड़ी है उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ो मत, फिर इसका डबल कर दो, 30 का डबल, 30 दूनी 60। अब देखो 30 में तो 30, 60 में 30 का तो जाएगा, जिसका डबल कर रहे हो वो तो जाएगा जाएगा। लेकिन एक बार चेक करो क्या कि 20 का भाग भी जा रहा है क्या, ठीक है 20 का भाग जा रहा है क्या, तो 60 में 20 का भाग जा रहा है, तो जा रहा है तो भाई सब क्या करेंगे आप यहाँ पर 60 लिख देंगे। अगर किसी कारणवश अगर आप 60 नहीं लिख पाते हो और 60 का अगर डबल लिख देते हो 120, तब भी प्रश्न हो जाएगा, चिंता ना करें आप। और अगर आप किसी कारणवश तिगुना लिख देते हो, 60 गुना तिगुना मतलब 180, तो 180 भी आपका सही है, आंसर आपका आ जाएगा। चौगुना लिख देते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, इनमें से कोई भी संख्या अगर आप बीच में लिख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा और भी कोई संख्या लिख दोगे ना आप, तब भी आंसर आएगा, चिंता मत कीजिए आप। जरूर नहीं 60, ये तो आसानी से भाग लग जाए इसलिए, नहीं तो आप कोई सी भी संख्या रख देंगे तो भी आंसर तो आ जाएगा भाई। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया। एलसीएम निकालेंगे यहाँ से छोटी, मैं बिल्कुल आसानी से ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि कुछ नहीं आता आपको इसलिए, ठीक है। तो जब आप देखेंगे यहाँ से बड़ी संख्या 30 है सॉरी, और बड़ी संख्या 30 है, तो बड़ी संख्या पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद फिर देखो कि 30 में 30 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 20 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो आप इसको डबल कर दो, ठीक है। 30 का डबल करेंगे तो 30 में 30, 30 का डबल करेंगे तो 60 आ गया, तो फिर 60 में देखो 30 का भाग तो जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया 60, लिख दिया 60। फिर उसके बाद क्या करेंगे ध्यान समझना, फिर मैं 60 में 20 का भाग दूंगा, 60 में 20 का भाग देंगे तो देखे 60 में 20 का भाग देंगे, स्पीड अपने आप आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। कई विद्यार्थी कहें सर जल्दी पढ़ा, जल्दी फल्दी सब अपने आप हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। 60 में अगर मैंने 20 का भाग दिया तो शायद 3 आ गया, और अगर मैंने 60 में 30 का भाग दे दिया, 60 में अगर मैंने 30 का भाग दे दिया तो आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। तो इस प्रकार ये इसको कहते हैं ढांचा बनाना, और ये ढांचा बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज है क्या, इसका ये है क्या, ऐसे प्रश्नों को अगर करना है तो फिर मैं यहाँ पर कहूँगा 3 काम ये करता है, 2 काम दोनों मिलकर करेंगे तो 5, तो 5 की स्पीड से काम कराएंगे 60 काम को, तो 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा तरीका ये है क्या कि मुझे आंसर से मतलब नहीं है, ये ढांचे से मतलब है, ये ढांचा है क्या, तो उसको देखो ढंग से क्या है मामला, ठीक है। ढांचा कैसे बनेगा, तो वापस देखिए वही प्रश्न लेंगे, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ये करके दिखाओ, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 20 और 30 में आप देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 20 और 30 में बड़ी संख्या 30 है, क्या 30 में 30 का भाग जा रहा है, जा रहा है, क्या 20 का भाग जा रहा है, 30 में नहीं जा रहा, तो 30 का डबल कर दो, देखिए 30 का डबल 60, क्या 60 में 30 का तो जाएगा ही जाएगा, केवल 20 का भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ 60 लिख दिया। और 60 लिखने के बाद फिर 60 में मैंने 20 का भाग दिया तो क्या आया, 3 आया, 60 में मैंने 30 का भाग दिया तो केवल 2 आया, बस। अब आराम से इसको समझिए बिल्कुल, ठीक है, ये चीज है क्या, बिल्कुल आराम से देखो इधर, इसको आप ढंग से पढ़ोगे ना तब आगे के प्रश्न तगड़े तगड़े बिल्कुल जल्दी सॉल्व होंगे। लेकिन इसको ढंग से समझो भाई, मेरे को क्या पता आप कितने पढ़े हुए हो, कोई कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप कहीं नहीं पढ़े हो, बिल्कुल पहली बार ही कोचिंग कर रहे हो मान लीजिए, और ऑफलाइन की सी फीलिंग दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ध्यान समझना, यहाँ पर आपने देखा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दिन का मतलब ये जो लाइन है ना, ये इधर की लाइन जो है ये वाली, ये टाइम की लाइन है, टाइम समय की, किसकी लाइन है ये, टाइम की, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये जो बीच की जो ये जो खांचे में जो छिपा हुआ है, ये जो लाइन है ये है आपका कुल काम, यानी कि टोटल वर्क, टोटल वर्क है ये, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है, ठीक है।
टोटल वर्क हो गया। उसके बाद फिर ये जो है ये है आपकी क्या, इसको कहते हैं स्पीड। क्या कहेंगे, स्पीड कह दो, चाहे इसे आप क्षमता कह दीजिए, चाहे आप इसको एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, स्पीड कह दो, क्षमता कह दो, एफिशिएंसी कह दो, चाहे दक्षता कह दीजिए, बात एक ही है। इतने सारे शब्दों का प्रयोग हो सकता है प्रश्नों में, ठीक है। या गति कह सकते हैं, गति। आ गई बात समझ में। तो स्पीड, क्षमता, दक्षता, एफिशिएंसी, गति, जो भी कुछ है वो सब कुछ ये है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखो इधर, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना कि मैंने क्या बताया, वापस से देख लीजिए। ये दो लाइन खींची मैंने, इधर की जो लाइन के इधर की साइड मैंने 20 और जो 30 लिख रखा है, ये तो क्या होता है, टाइम। बीच में जो 60 लिखा है ये होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। और यहाँ पर 3 आया था और यहाँ पर 2 आया था, इसे कहते हैं स्पीड, दक्षता, एफिशिएंसी, गति, सारी चीज। ओके, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक बार मुझे ये बताइए, वापस से मुझे ये बता दीजिए, ये लो क्या, एक मिनट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइन ऐसे खींची थी, आप बोलो मन ही मन में, इधर की साइड क्या था बताओ, समय था क्या, बिल्कुल समय था। इधर की साइड टाइम था। बीच में क्या था बताओ सर, इधर बीच में टोटल वर्क था, कुल कार्य था। सर इधर क्या था, सर इधर स्पीड थी। क्या थी, स्पीड। आ गई बात समझ में। ढांचा कि इधर समय, बीच में टोटल वर्क, इधर स्पीड, इधर स्पीड, बीच में टोटल वर्क, इधर। अब देख लो आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। अब देखो इधर, यहां ऐसे करने के बाद अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान समझना। क्या ये चीज तो क्लियर आ गई होगी आपके समझ में, ये चीज समझ में आ गई, लेकिन अब इसमें से मैं कुछ चीजें गायब करूंगा, देखो कैसे, ध्यान से समझना। अब देखो इधर, यहां से मैंने क्या किया कि मैं अगर ये चाहूं आपसे क्या कि भाई साहब ये 3 को मैं गायब करूं, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने 3 को गायब कर दिया, तो ये 3 वापस कैसे आएगा, तो वापस कैसे आएगा, तो भाई 3 आया कैसे था पहले तो ये बताओ। सर 60 में अगर मैं 20 का भाग दे दूं तो शायद 3 आया था, राइट। 60 में अगर मैंने 60 में 20 का भाग दिया तो 3 आया था, हाँ ठीक है सर। और अगर मैं 2 गायब कर दूं, ये 2 मैंने गायब कर दिया, तो कैसे प्राप्त करोगे आप बताओ। सर हम 60 में अगर 30 का भाग दे दे तो शायद 2 आ जाएगा, हाँ या ना। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। अब आगे चलो, यानी कि ये 60 में भाग देने पे प्राप्त हुआ, ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब मैं इधर की चीज गायब कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने 20 गायब कर दिया, 20 है ही नहीं पता आपको। अब आप 20 गायब है तो 20 कैसे प्राप्त करोगे बताओ। सर 20 तो हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या कि 60 में अगर मैं ये 3 का भाग दे दूं, ये वाला, तो 60 में 3 का अगर मैं भाग दे दूं तो शायद 20 ही आएगा। बात भी सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ये 30 गायब कर दूं, ध्यान समझना भाई, बहुत गजब की चीज चल रही है। तो ये 30 कैसे आएगा। सर अगर हम 60 में, ये जो 60 है इसमें अगर मैं ये 2 का भाग दे दूं तो सर 60 में 2 का भाग देते ही 30 आ जाएगा, हाँ या ना। 60 में 2 का भाग देते ही क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आपने देखा होगा क्या कि ये जो मैंने ये 2 ढांचे, जो डंडियां जो खींची है मैंने आपको, ये खांचा जो मैंने बनाया है, इसके इधर की साइड और इधर की साइड, यानी कि इस ढांचे के इधर और इधर, इसको कहते हैं अगल बगल, आया ना। इस ढांचे के अगल और बगल की जो संख्याएं हैं वो कैसे प्राप्त हुई, भाग देने पे प्राप्त हुई। यानी आपने देखा 3 कैसे प्राप्त हुआ, 60 में 20 का भाग देके। 2 कैसे प्राप्त हुआ, 60 में 30 का भाग देके। 20 कैसे प्राप्त हुआ, 60 में 3 का भाग दे दो। 30 कैसे प्राप्त हुआ, 60 में 2 का भाग दे दो। यानी कि इस ढांचे के अगल और बगल की संख्याएं भाग देने पे प्राप्त होती हैं। तो ये चीज आप रट लेंगे, क्या रट लेंगे, मैं यहां लिख दूंगा क्या कि ढांचे के, ढांचा या ढांचे का या ढांचे के अगल बगल, अगल बगल की संख्याएं
अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर प्राप्त होती हैं। ढांचे के अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर, बिल्कुल छाप लो, बिल्कुल, यानी कि क्या छापेंगे कि अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर प्राप्त होती हैं। ओके, ढांचे के अगल बगल की संख्या भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो आगे आगे की चर्चा करते हैं। देखो ढंग से समझो भाई। अब देखो इधर क्या याद कर लिया आपने, अगल बगल की संख्या भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई क्या है। और एक बात भी सही है, देखो देखो ये ढांचा है, ठीक है, ढांचा मैंने छोटा कर दिया, और इधर अगल और बगल, तो आप इसको 5-6 आदमी लगा के ऐसे सीधा करो, ये तो सीधा कर दिया, और इधर ऐसे, या फिर मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे, देखो इधर इसमें से एक डंडी हटा दो, ये वाली डंडी हटा दी, लो, और इसको मैंने सीधा कर दिया, मतलब इस ऐसे करके ये ऐसे ऐसे, तो ये किसका चिन्ह आया, भाग का भाग का चिन्ह आया कि नहीं आया बताओ। तो इसका मतलब ढांचे के अगल बगल की संख्याएं कैसे प्राप्त होंगी, भाग देने पर। ठीक है, अब मैंने देखो ये गायब कर दिया, भाग दे के आया, ये भी भाग दे के, ये भी भाग दे के, ये भी भाग दे के, लेकिन अगर मैं बीच का ही गायब कर दूं तो फिर कैसे आएगा सर 60 तो सर एक बात बताओ, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है भाई। प्लस का उल्टा तो माइनस होता है, लेकिन भाग का उल्टा गुणा होता है भाई। तो यानी बीच की संख्या गुणा करने पर कैसे, देखो इधर 20 को आप इसी का जोड़ीदार, 20 का ये मतलब इस वाले की ये री और इस वाले की ये री, तो 20 का अगर 3 से गुणा करेंगे तो 20 गुणा 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए 30 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60। लेकिन ध्यान रखना ये वाला है तो इस वाली से ही गुणा करना, ये नहीं इधर इधर हाथ मार रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, अगल बगल की संख्या तो भाग देने पर, बीच की संख्या गुणा करने पर। आ गई क्या बात समझ में। अब एक चीज मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझना, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को पता नहीं कितने दिन में करता है, और फिर ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया 60 और यहां लिख दिया 3 और यहां लिख दिया 2। अब मुझे ये बताओ क्या कि यहाँ पर क्या आएगा, कैसे निकालोगे आप। मैंने आपको बता रखा था क्या, अगल बगल की संख्याएं भाग देने पे प्राप्त होती हैं। तो अगल बगल की है, भाग देने पे यानी 60 में 2 का भाग दे दो, 60 में 2 का भाग देंगे 30 आ जाएगा। और अगर मैंने ये 60 ही गायब कर दिया और ये भी गायब कर दिया मान लीजिए, तो आप बीच की संख्या निकालो, देखें तो इसका गुणा, लेकिन ये चीज़ तो गायब है, तो फिर ये गायब है तो ये तो है ना भाई। तो ये अगर है तो 30 को भी 2 से गुणा करो, 30 गुणा 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। और अगर आप ये निकालना चाहते हो तो ये कैसे आएगा, अगल बगल की संख्या भाग देने पर, यानी 60 में 20 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आपकी चीज समझ में आ गई होगी ये चीज। तो आगे की चर्चा करें अब आगे बस प्रश्न करने हैं बस, और कुछ नहीं सीखना, बस स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, क्या, जैसे मैंने कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अब थोड़ा एग्जांपल चेंज कर दिया भाई। ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। सर 3-3 आ जाए तो क्या करें, अरे भाई कुछ नहीं, ढांचा बनाना है ऐसे ऐसे, और ढांचा बनाने के बाद फिर वही प्रोसेस, क्या कि यहां से बड़ी संख्या पकड़ो, तो बड़ी संख्या 10, 15, 12 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है, पकड़ ली। और फिर 15 में देखो देखे 10 का 12 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 15 का फिर आप डबल कर दो, 15 दूना 30, 30 में 15 का भी जा रहा है 10 का भी जा रहा है, लेकिन 12 का नहीं जा रहा। फिर आप तिगुना करो, 15 3 45, नहीं जा रहा, 15 चौको 60, 60 में आप देखेंगे सबका भाग जा रहा है, 10 15 12 सबका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। फिर मैंने कहा था इस ढांचे के अगल बगल की संख्याएं भाग देने पे प्राप्त होती है, तो भाग देने पे प्राप्त होती है, तो 60 में अगर मैं 10 का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा 6, और 60 में अगर मैं 15 का भाग दे दूंगा तो 15 चौके 4, और 60 में अगर मैं 12 का भाग दे दूंगा तो 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया।
अब मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन किसकी है, सर ये लाइन आपकी टाइम की है। इधर वाली लाइन किसकी होती है, टाइम की होती है। ये लाइन किसकी है सर, सर ये लाइन आपकी टोटल वर्क की है। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य है, ठीक है। सर ये लाइन किसकी है, सर ये लाइन स्पीड की है। किसकी है, स्पीड की है। स्पीड का मतलब क्या है, ध्यान समझना। अब मैं दूसरे तरीके से अब इसको समझा रहा हूं, बिल्कुल आसानी से समझना भाई, क्या है मामला, ढंग से समझो कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। दिन है ये, टोटल वर्क 60 है। और इस स्पीड का मतलब क्या है, ध्यान समझना कि टोटल वर्क 60 है, यानी कि आपकी मम्मी मामा जी की गई, मामा जी का मतलब पापा का ससुराल, वहां पर गई और वहां पर आपको रोटी बना करके रख गई 60। अब 60 चपाती बना के रख गई और आपकी स्पीड जो है खाने की, एक की 3 भाई बहन है आप, और ए जो है वो एक दिन में 6 चपाती खाता है, मान लीजिए एक दिन में 6 चपाती। स्पीड का मतलब यही होता है, एक दिन में 6 चपाती खाएगा। अब एक दिन में 6 चपाती खाएगा तो 2 दिन में 12 खाएगा, 3 दिन में कितनी खाएगा, 3 दिन में आप खाएगा कितना, 18 चपाती, हाँ या ना। 3 दिन में 18 चपाती खाएगा, 4 दिन में सर 4 दिन में 24 चपाती खाएगा, और ऐसे 10 दिन तक 6-6 चपाती खाएगा तो 60 चपाती को बिल्कुल किनारे लगा देगा, हाँ या ना। अब बी के बारे में देखो, बिल्कुल आराम से, शुरुआती क्लास है इसलिए बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे। सर बी की स्पीड 4 है, यानी कि एक दिन में 4 चपाती खाता है। कौन, बी। अब एक दिन में 4 खाएगा तो 2 दिन में 8 खाएगा, सीधी सी बात है। तो 4-4 चपाती 15 दिन तक खाएगा, तब जाके 60 चपाती खत्म होगी। 15 चौक 60, एक दिन में 4 तो 15 दिन में 60 चपाती। इसी प्रकार सी के बारे में है, सी एक दिन में 5 चपाती खाता है तो 2 दिन में 10 खाएगा, 3 दिन में 15 खाएगा। ऐसे 5-5 चपाती रोज अगर खाता है तो 12 दिन में चपाती खत्म हो जाएंगी 60। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर तीनों ये अलग अलग खाया, अगर तीनों को ही एक ही थाली में परोस दें, कौन कौन बिठा दिया, इधर ए बिठा दिया, इधर बी बिठा दिया, इधर सी बिठा दिया, ए तो उड़ाएगा 6 चपाती एक दिन में, बी उड़ाएगा 4 चपाती और सी उड़ाएगा 5 चपाती। तो 6 और 4 10 और 5 15 चपाती हो गई भैया। तो अब ये तो एक दिन की 15 चपाती हुई है। तो एक दिन की 15 चपाती मम्मी रख के गई थी 60 चपाती, तो 60 चपाती 15 चपाती के हिसाब से खाएंगे। एक दिन में 15, 2 दिन में 30, 3 दिन में 45, 4 दिन में 60, यानी कि 15 चपाती अगर खाएंगे एक दिन में तो 60 चपाती खाने में शायद 4 दिन ही लगेंगे, हाँ या ना। तो 4 दिन में तीनों अगर लग जाएंगे खाने के लिए, यानी कि तीनों अगर काम करेंगे तो तीनों मिलकर के 4 दिन में काम को खत्म कर देंगे, 4 दिन में चपातियों को खत्म कर देंगे, खा जाएंगे। तो ये ऐसे करेंगे आप, बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब आगे की चर्चा करते हैं भाई, क्या तो अब एक चीज और देखो, एक चीज मैं बताना भूल गया, क्या, ध्यान समझना कि ये चीज तो चलो ठीक है सर आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, क्या कि सर ये टाइम होता है, ये टोटल वर्क और ये स्पीड होती है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी टाइम, इधर टाइम की जगह कभी भी अनुपात, यानी कि कभी भी समय का अनुपात ढांचे में ना रखें। ना रखें, क्या लिख दिया मैंने, समझ में आ गया। समय का अनुपात ढांचे में ना रखें कभी भी, यानी कि कभी भी समय का रेशियो आपको दे दिया जाए, समय का अनुपात अगर दे दिया जाए तो उसको कभी भी ढांचे में नहीं रखें। हाँ, स्पीड का अनुपात दे दें, आ सकता है, स्पीड का अनुपात आ सकता है, लेकिन कभी भी समय का अनुपात ढांचे में नहीं रखें, यहां तो ओरिजिनल समय ही आएगा, ठीक है। बस ये है बात। और अब प्रश्न कैसे होंगे, प्रश्नों की तरफ चलते हैं, और पहला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर, कहाँ गया भाई साहब, हाँ जी, ये देखो भाई, दिख रहा है क्या, पहले तो ये बताओ।
दिख रहा है ना सही? ठीक है, अब प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न आप देखेंगे, देखो भाई कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और बी उसी काम को, कहा है भाई, काम वही होना चाहिए तभी तो तुलना होगी दोनों में। बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो ध्यान समझना, यानी कि मैं ढांचा बढ़ाऊंगा क्या कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कर सकता है कितने दिन में? 6 दिन में। बस दो ही आदमी है, ए और बी। फिर ढांचा बना देंगे, ये करके दिखाओ। फिर इसमें से मैं बड़ी संख्या पकड़ूंगा। बड़ी संख्या पकड़ी 12, तो 12 में 12 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 12 में 6 का भी भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो एलसीएम 12 ही आ जाएगा, टोटल वर्क 12। फिर मैं 12 में, मैंने कहा था अगल बगल की संख्या भाग देने पे प्राप्त होती है, तो अगल बगल की तो है, तो 12 में 12 का भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। 12 में मैं 6 का भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा। और ये जो आ रहा है, ये तो आ रही है क्या? स्पीड। क्या आ रही है? स्पीड। ये जो 12 आ रहा है, ये आ रहा है टोटल वर्क, और ये आ रहा है आपका टाइम, मतलब समय। समझ में आ रहा होगा? अब मुझे बताओ, इसमें टिप टिप के देखो, प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ रहे होंगे प्रश्न 2 कोड़ी का है। आप ये सोच रहे हो सब प्रश्न तगड़ा नहीं, प्रश्न तो आप देखना कैसे कैसे आते हैं। फिर तो आपकी किताब में भी ये 22 नंबर ही मिलेगा, चिंता मत करो, जो आपके पास पहुंचने वाली है 2-3 दिन में। कमेंट ना करना कब पहुंचेगी, सब पहुंचा देंगे, ठीक है? तो ये आपकी किताब में जो आपके घर पहुंचेगी उसमें भी 22 नंबर का ही मिलेगा, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, मैं ये पूछूं आपसे कि बताओ कि ए किसी काम को कितने दिन में करेगा? तो आंसर 12। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो 6। टोटल काम 12। ए की स्पीड 1, बी की स्पीड 2, दोनों की स्पीड बताओ सर? दोनों की तो 3। हाँ या ना? दोनों की स्पीड कितनी? 3। अब मुझे बताओ, ए कितनी चपाती खाता है? 1। बी कितनी चपाती खाता है? 2। चपाती, स्पीड का मतलब चपाती है भाई, ठीक है? ए 1 चपाती खाता है, बी 2 चपाती खाता है, तो दोनों मिलकर कितनी खाएंगे? सर दोनों को अगर एक ही थाली में परोस देंगे तो दोनों 3 खाएंगे एक दिन में। अब 3 के हिसाब से अगर मैं पढ़ाऊं, 3 के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 12 चपाती कितने दिन चलेगी? सर 3 का भाग दे दो, 4 दिन चलेगी। एक दिन में 3 चपाती, 2 दिन में 8, 3 दिन में 12, सॉरी, एक दिन में 3, दूसरे दिन में 6, तीसरे दिन में 9, चौथे दिन में 12। तो कहने का मतलब 4 दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर। यानी कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपका आंसर आ जाएगा 4 दिन। सी आंसर 4। बिल्कुल आ गया होगा समझ में आपके? पहला प्रश्न का आंसर बिल्कुल श्री गणेश कर दिया है 22 से। आप ये मत सोचना सर पहले नंबर का कराओ फिर दूसरा कराओ फिर तीसरा कराओ, ऐसा यहाँ नहीं चलता भाई सीक्वेंस। प्रश्न सारे कराऊंगा, पूरे कराऊंगा सारे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं 22 नंबर इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल छोटा प्रश्न है, भिड़ते ही एक में पसीने आ जाएंगे भाई। तो किताब में भी आपको 22 नंबर यों का यों मिलेगा, सारे प्रश्न कराएंगे, जो जो प्रश्न होते जाए उनका टिक लगाते जाना किताब में, ठीक है? अब देखो इधर, तो ये पहला प्रश्न आ गया, सबके समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा, देखो भाई बिल्कुल आसानी से देखेंगे, आराम से। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को, देख लो गणित की लैंग्वेज देख लो, उसी काम के लिए कह रहा है कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ए और बी मिलकर, बस बिल्कुल आसान है। आप कहीं तगड़े मत मानना अपने आप को, सर ये प्रश्न करा रहे, तुम देखो तो सही पर, लेकिन कोई पहली बार ही पढ़ रहा हो तो उसके लिए। तो ए अगर मैं कहूँ, पहले तो मोटी मोटी नजरों से देख लीजिए कि कितने आदमी, 2। तो ए तो 15 दिन में ही कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है सर? सर बी 30 दिन में कर रहा है। फिर आप देखेंगे टक टक ढांचा बनाएंगे, वही काम प्रोसेस। 15 और 30 में से बड़ी संख्या पकड़ो आप। सर बड़ी संख्या तो 30 है, क्या 30 में 30 का भाग जा रहा है? जा रहा है। एक बार चेक करो, देखिए 15 का जा रहा है? जा रहा है। नहीं जा रहा था तो दुगुना कर देते, तिगुना कर देते, कहीं ना कहीं तो बात बनती। तो 30 में दोनों का भाग जा रहा है, तो 30 में दोनों का भाग जा रहा था, एलसीएम 30 आ गया।
फिर क्या करेंगे, इस ढांचे के अगल बगल की संख्या भाग देने पे प्राप्त होती है। तो 30 में अगर मैं भाग दूं किसका, 15 का, 30 में अगर मैं 15 का भाग दूं तो शायद 2 आएगा, और 30 में अगर मैं 30 का भाग दूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। वापस ये चीज क्या है सर, ये स्पीड है। क्या है, ये स्पीड है सर। ये क्या है, ये है टोटल वर्क, कुल कार्य। ये क्या है सर, ये टाइम है, समय। अब मैं आपसे एक एक चीज पूछ रहा हूं, देखो ये प्रश्न बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छे मायने जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इस काम को कितने दिन में करेगा, दिन तो 15 दिन, भी इस काम को कितने दिन में करेगा तो 30 दिन, टोटल काम कितना है सर, 30 है। ए की स्पीड बताओ, ए की स्पीड सर 2 है। बी की स्पीड बताओ सर, बी की स्पीड 1 है। सर दोनों की स्पीड क्या होगी, सर दोनों की स्पीड 2 और 1 3 होगी। अब दोनों मिलकर के काम पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर, देखो ए और बी मिलकर, तो मुझे बताओ दोनों की स्पीड क्या होगी, 2 और 1 3। अब 3 की स्पीड से अगर मैं 30 काम कराऊंगा तो 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 आएगा ना, तो 10 आंसर आ जाएगा आपका, ये रहा 10 आंसर। लेकिन एक चीज देखो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, देखो इधर ये लाइन थोड़ी बड़ी कर दो, यहां मैं ए और बी दोनों लिख देता हूं, प्लस लगा दो या फिर ए बी ऐसे लिख दो, ए प्लस बी में टाइम लगता है तो ए बी लिख देता हूं मैं ऐसे ही। ए और बी की आप मुझे बताओ, ए कितनी चपाती खाता है, 2, बी कितनी चपाती खाता है, 1। तो मुझे बताओ ए और बी दोनों कितनी खाएंगे सर, 2 और 1 3 होता है, 3, ठीक है। अब सर मुझे बताओ कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दिनों वाला फोल्डर तो ये है ना, इधर की साइड टाइम तो इधर आता है ना भाई, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, यानी कि ये चीज आपसे पूछिए ये वाली। अब आप ही मुझे बता दो, इस ढांचे के अगल बगल की संख्या तो भाग देने पे प्राप्त होती थी और बीच की संख्या गायब होती तो वो गुणा करने पर। तो इस ढांचे के ये चीज संख्या अगल में है, अगल बगल मतलब, तो 30 में आप 3 का क्या दे देंगे, भाग, तो 30 में 3 का भाग दे देंगे तो शायद 10 आंसर आ जाएगा, और 10 दिन टाइम है तो ये 10 आपका आंसर हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, बिल्कुल आराम से। एक किसी काम को 20 दिन में, एक किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, और कहीं सी भी है क्या, नहीं है। ढांचा बना दो, टक टक। सर इससे तो आपने शुरुआत की थी, अरे ये तो बेसिक प्रश्न था ना। आप इसमें टटोलो, देखे कोई बात नहीं, आप इसमें ढूंढो कि बड़ी संख्या कौन सी है। ये 20 है, 30 है, 30 है, क्या 30 में 30 का भाग जा रहा है, जा रहा है। क्या 20 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 30 का डबल करो, 60, 60 में दोनों का जा रहा है, बिल्कुल, तो आप यहां लिख दीजिए 60। अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर प्राप्त होती हैं। 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 60 में 30 का भाग देंगे तो 2 आएगा। सर ये क्या है, ये स्पीड है भाई। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ठीक है। ये क्या है सर, सर ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क, कुल कार्य। ये क्या है सर, ये टाइम है, क्या है, टाइम है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 20। बी की स्पीड बताओ, 30 मत बता देना, बी की स्पीड 2 है। ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 20। बी की स्पीड 2, ए की स्पीड 3, बी किसी काम कितने दिन में करेगा, 30, टोटल वर्क 60। बी की स्पीड 2, ए की स्पीड 3, ए कितने दिन में करेगा, 20 में, बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, टोटल काम 60। दोनों की स्पीड बताओ, 3 और 2 5, दोनों की स्पीड का अंतर 1। अब यहां से प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3 और 2 5, 5 की स्पीड से कराएंगे तो 5 का मैं भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12, 12 आंसर। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे ढांचे में ही बताओ तो ए और बी गायब है, और यहां से आप देखें ए कितनी चपाती खाएगा, 3, बी कितनी खाएगा, 2, तो दोनों मिलकर 5 चपाती खाएंगे, मतलब दोनों की स्पीड 5। अब 60, ये चीज गायब है और ये चीज गायब है, तो अगल बगल की संख्या भाग देने पर तो मैं 60 में 5 का भाग दे दूंगा ऐसे, तो 12 आंसर। कैसे ही कर लो, ठीक है। अब धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा भाई, ठीक है, बढ़ने वाला है अभी जस्ट।
ये लो साहब, लो भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, 3 आदमी आ गए, अब लो कोई बात नहीं। ए सर ए बी सी एक काम को क्रमशः, क्रमशः का मतलब ए पहले है तो 18, बी बाद में है बीच में, तो बी का हो जाएगा कितने दिन, 9 दिन। फिर है सी, तो सी लास्ट लास्ट में समय बता दो 12 दिन। बस 3 ही तो आदमी है, ढांचा बना दो ये। फिर अब 3 हो चाहे 4 हो चाहे 15 हो, कुछ भी हो, आप तो ये देखो कि इसमें से टोटल यानी कि जो समय आपको दे रखा है उसमें सबसे बड़ा समय कौन सा है, तो 18। 18 में 18 का भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है लेकिन 12 का नहीं जा रहा, तो आप 18 का डबल कर दो, 18 दूना 36, 36 में 18 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लिया 36। और अगल बगल की संख्या भाग देने पर 36 में 18 का भाग दूंगा तो 2, 36 में 9 का भाग दूंगा तो 4, 36 में 12 का भाग दूंगा तो 3। ये क्या है, बार बार मैं बता रहा हूं सर, ये स्पीड है। ये क्या है, ये सर टोटल वर्क है। ये क्या है सर, ये टाइम है। आप मुझे बताओ, ए की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 4 है, सी की स्पीड कितनी है, 3 है। मैं पूछूं आपसे ए और सी की स्पीड बताओ। ए और सी की स्पीड, ए की 2 है, सी की 3 है, तो ए और सी की तो 5 हो गई। मैं पूछूं आपसे बी और सी की बताओ, तो बी और सी की सर 7 हो गई। सर तीनों की बताओ स्पीड, 4 2 6 3 9 हो गई। हाँ या ना, हेलो, समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ ए एक दिन में कितनी चपाती खाता है? ए सर एक दिन में, एक दिन का मतलब स्पीड, 2 चपाती खाता है। आप मुझे बताओ ए 2 दिन में कितनी खाएगा? ए एक दिन में 2 खाता है तो 2 दिन में 4 खाएगा। सर एक बात मुझे बताओ, ए और बी को अगर 2 दिन तक खाना खिलाए तो कितनी खाएंगे? तो ए और बी को खिला रहे हैं तो ए और बी एक दिन में खाते हैं 4 2 6। अब एक दिन में 6 खा रहे हैं तो 2 दिन के लिए कितनी चपाती खा जाएगा? 12। ऐसे तो आया क्या समझ में? अब देखो इधर आगे आएंगे ऐसे प्रश्न, आगे देखो इधर, तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, मतलब कितने दिन में करेंगे? अब मुझे बताओ तीनों की स्पीड बता दो। देखिए एक बार आप यहाँ लिख दो ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों लिख दिया, तो मुझे बताओ ए 2 चपाती खाता है, बी 4 चपाती खाता है, सी 3 चपाती खाता है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल? 4 2 6 और 3 9 चपाती, 9 चपाती हो गई टोटल। अगल बगल की संख्या भाग देने पर, तो ये भी तो अगल बगल में ही है, ढांचे के अगल बगल, तो 36 में 9 का भाग दे दीजिए। 36 में 9 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दिन। तो 4 दिन इज आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। या फिर आप वहीं पर कर सकते थे, 4 2 6 3 9, 9 का भाग दे देंगे यहाँ पर, तो 9 का भाग दे देंगे तब भी 4 आएगा ऐसे ही। या फिर ऐसे ढांचा में कर सकते हैं आप बिल्कुल आराम से। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखो, ये भी 3 आदमियों का ही है, थोड़ी संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। ए बी सी काम को क्रमशः 24 30 120। भाई साहब ए 24 है, बी 30 है और सी है 120, और कोई थोड़ी है भाई। ठीक है, फिर कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। इनमें सबसे बड़ी संख्या 120 है, लेकिन 120 में सबका भाग जा रहा है तो 120 ही लिख देंगे भाई। 120 में 20 का भाग देंगे तो शायद 6 आएगा, 120 में 30 का भाग देंगे तो शायद 4 आएगा, 120 में अगर 120 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब आप मुझे ये बता दो, क्या क्या बता दीजिए, ध्यान समझना, ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, शायद मिस्टेक है इस प्रश्न में, आंसर नहीं मिलेगा ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ शायद 120 नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, देखे क्या आता है। ठीक है, अब आप अगर तीनों से मिला रहे हैं एक काम, तो 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 4 10 और 1 11, तो 6 4 10 और 11 की स्पीड से अगर मैं तीनों से काम कराऊंगा तो 120 में तो 11 का भाग जा ही नहीं रहा, और ऑप्शन में पूर्णांक दे रखा है, तो हो ना हो टाइपिंग वाले ने यहाँ मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ 12 ही हो, केवल केवल क्या हो? 12। तो केवल 12 हो तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? 12। 12 किया तो अब एलसीएम भी बदल जाएगा। अब देख लो भाई, सीट बनाने वाले ने 30 20 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 में मैं 20 का भाग दूंगा तो 3 आएगा, 60 में मैं 30 का भाग दूंगा तो 2 आएगा, 60 में अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो केवल 5 आएगा। अब मैं तीनों से अगर काम कर रहा हूं तो 3 और 2 5 और 5 10 आ जाएगा, तो भी आंसर नहीं आ रहा।
मिसप्रिंट है प्रश्न में, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई क्या है, कोई बात नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। मिसप्रिंट है प्रश्न में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलो इसी को लेकर अगर करें मान लीजिए तो 3 और 2 5 और 5 कितना हो गया 10। अब 10 देखो, ए की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 2 है, सी की स्पीड कितनी है 5। तो 3 और 2 5 और 5 10, और 10 की स्पीड से अगर कार्य करेंगे तो 60 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो 6 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 दिन आंसर है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मेथड देख लीजिए बस आप तो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ 120 होता तब भी आंसर तो कुछ ना कुछ आता ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, ये देखो, अब ये देखो, ये वही प्रश्न आ गया, ये लो। अच्छा, इसका मतलब इसने क्रम ठोकना, ये वाला प्रश्न था उसी में, फिर आगे पता नहीं क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये देखो, देखे एक बार, ए बी तथा सी एक काम को क्रम से 20 30 12। तो ए 20 है, बी 30 है और सी 12 है। ढांचा अगर मैं बनाऊंगा तो यहां पर आप देखेंगे क्या, 20 30 और 12 में सबसे बड़ी संख्या पकड़ो 30 है। तो 30 में 20 का भी भाग नहीं जा रहा, ना 12 का जा रहा है, तो आप 30 का डबल करो, 30 दूनी 60। तो 60 में देखो सबका भाग जा रहा है, 20 का भी, 30 का भी, 12 का भी, तो यहां पर लिख देंगे 60। 60 में 20 का मैं भाग दूंगा, अगल बगल की संख्या भाग देने पे प्राप्त होती है। 60 में मैं 20 का भाग दूंगा तो 3 आएगा, 60 में अगर मैं 30 का भाग दूंगा तो 2 आएगा, 60 में अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो 5 आएगा। और फिर अगर मैं तीनों से ही काम कराऊं, तीनों से एक साथ मिलकर काम कराऊं, तो एक कितनी चपाती खाता है 3, बी कितनी खाता है 2, सी कितनी खाता है 5। तीनों कितनी खाएंगे, तो 3 और 2 5 और 5 10 चपाती खाएंगे, और 10 चपाती के हिसाब से 60 चपाती खाने में कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। तो 6 दिन इज राइट आंसर। आगे समझ में? या फिर आप ऐसे कर सकते हैं क्या कि यहाँ ए बी और सी तीनों मिलकर के काम करवाएं, तो तीनों की स्पीड यहाँ लिखेंगे इधर की साइड, 3 और 2 5 और 5 10, स्पीड 10 आ गई। अगल बगल की संख्या भाग देने पर तो वही काम क्या, 60 में आप 10 का भाग देंगे तो आंसर तो वही 6 आने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। देखो देखे, ए और बी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ध्यान से समझना भाई क्या है, देखो भाई क्या है, यहां पर प्रश्न पहली बार प्रश्न गजब का, मतलब ठीक ठाक लेवल का है अब की बार। तो ढंग से देखो भाई, ए और बी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि जोड़े में दे रखा है कौन, ए और बी। तो ए भी लिख दिया मैंने, तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में, तो मैंने 8 दिन लिख दिया, ठीक है। और ए अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी अकेला ए के बारे में अगर बात करें तो उस काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी अकेला बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। सर ये ढांचा तो दे ही नहीं रखा, अरे भाई कोई बात नहीं, एलसीएम लेने के लिए कम से कम 2 संख्या तो होनी चाहिए, हो जाएगा काम। यानी कि अब आप ढांचा बढ़ाएंगे ऐसे और ऐसे। अब इन दोनों में देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10। तो 10 में 10 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 8 का नहीं जा रहा। 10 दूना 20, 20 में भी नहीं जा रहा 8 का। 10 या 30, 30 में भी नहीं जा रहा। 10 चौक 40 में जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 40, और 40 लिखने के बाद फिर अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर, अब 40 में अगर मैं 8 का भाग दे दूं तो शायद 5 आएगा, और अगर 40 में मैं 10 का भाग दे दूं तो शायद 4 आएगा। अब बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ढंग से समझिए भाई क्या है मामला। देखो इधर, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं क्या कि भाई साहब ए और बी कितनी चपाती खाते हैं, बोलो सर 5। अच्छा, अकेला ए कितनी खाता है, बोलो सर 4 चपाती खाता है। अब मैंने बी से पूछा, मैंने भाई साहब बी आप कितनी चपाती खाते हो, प्लीज थोड़ा बताइए। नहीं बताऊंगा बोले।
और नहीं बताया तो नहीं बताया, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे ध्यान समझना, आप ए और बी को कहीं जीमते हुए देखोगे, चपाती खाते हुए, तो आपने देखा ध्यान से कि ए और बी जब जीमने कहीं बैठे, मतलब खाना खाने के लिए बैठे, तो ए और बी ने 5 चपाती खाई थी। फिर एक दिन आपने अकेले ए को खाते देखा, तो आपने चुपके से देख लिया कि ये 4 ही चपाती खाता है। फिर आपने तुरंत दिमाग बिठाया क्या कि यार उस दिन दोनों खा रहे थे 5 और अकेला खाता है ए कितना 4, इसका मतलब बी तो 1 चपाती खाएगा। या फिर आप देख लो ए 4 खाएगा, बी 1 खाएगा, तभी तो दोनों की 5 होगी। देखो देखें ए और बी की, बस स्पीड आ गई आपके पास 1। और आप स्पीड अगर आपके पास 1 आ गई, तो मैंने क्या बताया, अगल बगल की संख्या भाग देने पर। तो ये अगल बगल की तो है, तो 40 में मैं 1 का भाग दूंगा, 40 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो आपका 40 ही तो आंसर आएगा। तो राइट आंसर इज 40। 40 आंसर आपका राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी। समझ में आ गया होगा आपके। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखो, ये प्रश्न में भी मिस्टेक है, पता नहीं करेक्शन किया है कि नहीं किया। ये प्रश्न में भी मिस्टेक है भाई। कैसे, देखो इधर, y और z एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, y अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है, ऐसा कैसे संभव है भाई, ये बताओ। दो आदमी तो बेवकूफ है क्या जो 50 दिन में कर रहे हैं, फिर अकेला y उसको 50 में कैसे कर देगा। अरे भाई y और z दोनों 50 दिन में कर रहे हैं, तो अकेला y उसे 50 दिन में कैसे करेगा। तो इसको सही करेंगे तो यहां पर कर देंगे 150। क्या कर देंगे, 150। क्या कर देंगे, 150। हाँ जी, देखो भाई, तो यहाँ पर ये प्रश्न में मिस्टेक है भाई, ठीक है, कन्फर्म है ये, ठीक है। तो अब प्रश्न को देखो, ये क्या है, यहाँ 150 कर लो भाई। यहाँ पर सेकंड वाला पहला 50 तो सही है, दूसरा जो 50 है उसको 150 कर लेना भाई किताब में भी, ठीक है, 29 नंबर के क्वेश्चन में। y और z एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया y और z जो है किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और y अकेला उस काम को 150 दिन में, यानी अकेला y जो है उस काम को 150 दिन में कर रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि z उस कार्य को कितने दिन में करेगा, z उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये पूछा है आपसे। ढांचा बना दो ऐसे और ऐसे, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी संख्या टटोल लो। बड़ी संख्या 50 और 150 में 150 है, 150 में 150 का भाग जा रहा है, लेकिन 50 का भी जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 150। फिर मैंने कहा था अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर प्राप्त होती है, तो 150 में मैं 50 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, केवल 3 आएगा। और अगर मैं 150 में 150 का भाग दूंगा तो केवल 1 आएगा। अब वही बात, y और z 3 चपाती खाते हैं, और अकेला y जो है वो कितनी चपाती खाता है, अकेला y 1 चपाती खाता है। तो y अगर 1 चपाती खाता है तो z कितनी खाएगा, कि दोनों 3 खाएं तो ये 2 खाएगा। तभी तो देखो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। देखो y और z 2 और 1 3 होगा ना। तो y अगर 1 है, देखो y अगर 1 है तो z कितना होगा, 2। तो z की चपाती इधर लिखेंगे 2, स्पीड इधर ही लिखते हैं। अगल बगल की संख्या भाग देने पर अब 150 में मैं 2 का भाग दूंगा, तो जैसे ही मैं 150 में 2 का भाग दूंगा तो ये 150 में 2 का भाग देते ही 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 कौन से ऑप्शन में, इसमें। आ गई के बाद समझ में। तो इस प्रकार आज के ये प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई कैसे। कुछ प्रश्न में आपको प्रश्न देखो क्या है भाई, नया प्रश्न कुछ क्या है, ध्यान समझना। जैसे मैं पूछूं आपसे क्या, कि यदि ए किसी काम को, ये लिखने से क्या मतलब है, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ऐसे, देखो क्या ढांचा ही बना देते हैं कि ए किसी काम को जो है वो 20/3 दिन में कर सकता है ऐसे, और बी जो है उस काम को कर सकता है, किसी काम को मतलब उसी काम को वो कर सकता है क्या, 15/2 दिन में, 15/2 दिन में। तो बताओ ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा जाए। आ गई क्या बात समझ में, प्रश्न क्या है समझ में आ गया, कि ए किसी काम को 20/3 दिन में करे, बी उसी काम को 15/2 दिन में करे, तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। आप क्या करेंगे, घबराओ मत, सर ये अगर नीचे का आइटम नहीं होता ना तो तुम्हारी कसम तुम्हारी आवश्यकता भी नहीं थी। तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे ढांचा बनाओ। तो जब भी ये ढांचा बनाओ तो घबराए नहीं, तरीका वही लगेगा भाई, यही वाला। तो आप क्या करेंगे, ध्यान समझना,
आप ऊपर ऊपर का जो आइटम है उनका एलसीएम ले लीजिए। ऊपर ऊपर के आइटम का क्या लेंगे एलसीएम। ऊपर ऊपर का आइटम कौन कौन सा है बताओ, 20 और 15। नीचे के 3 और 2 पे झांको ही मत। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो नीचे के चीजों पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो आप ऊपर ऊपर के आइटम का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो ऊपर ऊपर के आइटम का मैं एलसीएम लूंगा तो 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या पकड़ो 20। 20 में 20 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 15 का जा रहा है क्या, नहीं। तो 20 का डबल करो, 40 नहीं जा रहा 15 का। 20 या 60 में 20 का भी भाग जा रहा है, झाग नहीं भाग, और 15 का भी जा रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या ले लिया, 60। अब 60 में 20 का भाग भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है, ठीक है। बस ऊपर ऊपर की संख्याओं का ही लिया है ना एलसीएम। अब मुझे बताओ अगल बगल की संख्याएं क्या कैसे प्राप्त होती थी, भाग देने पर। तो मैं क्या करूंगा, इस 60 में अगर मैं भाग दूंगा किसका, पूरे का दूंगा, किसका, 20/3 का, हाँ या ना। 60 में अगल बगल की संख्याओं का भाग देते हैं तभी तो ये आता था। तो 60 में 20/3 का मैंने भाग दे दिया, तो यहां पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या, ढंग से देखो इधर, ये 3 बटे में ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। आ रहा है समझ में, 3 ये बटे में जो है ये चल जाएगा ऊपर, तो ये चला गया ऊपर, ये लीजिए। और 20 को 60 से काटेंगे तो 20 या 60 3 बार, और 3 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 आ गया। कैसे आया, 60 में 20/3 का भाग दिया तब, ठीक है। आगे देखो, सर ये निकालो। तो आप देखेंगे बी, यानी 60 में 15/2 का भाग देंगे। 60 में 15/2 का भाग देंगे तो बटा 2 का 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो 2 जैसे ही ऊपर चल जाएगा तो 2 चल जाएगा ऐसे ऊपर। सॉल्व करेंगे तो 15 चौके 60, और 4 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ये आ गया 8। तो ये स्पीड आ गई, हाँ या ना। ये स्पीड थी, बीच में टोटल वर्क था, हाँ या ना, बता रखा ना मैंने ये। और ये आपका क्या था, टाइम। अब ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ ए कितनी चपाती खाता है, सर 9। आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, 9 को कैसे निकालते, देखो 60 में 20 का भाग दे दो। 60 में 20 का भाग दे दो सर 3 बार, 3 को फिर 3 से गुणा कर दो 9। 60 में 15 का भाग दो 4 बार, 4 को फिर 2 से गुणा कर दो 8। ऐसे भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ ए कितनी चपाती खाता है, 9। बी कितनी खाता है, 8। दोनों कितनी खाएंगे, तो दोनों 9 और 8 जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9 और 8 17, हाँ या ना। भाई दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितने होते हैं, 17। तो 17 आ गया। अब फिर मैंने क्या बताया, अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर, दोनों का पूछा ना, ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो 60 में अगर मैं 17 का भाग दूंगा, 60 में अगर मैं 17 का भाग दे दिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 3 बार गया पूरा पूरा, तो 3 तो पूरा पूरा लिख दिया, 17 3 51। अब कितना बच गया, 9। जो बच गया वो ऊपर लिख देते हैं, और जिसका भाग देते हैं 17 वो नीचे आ जाता है। और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कि प्रश्न क्या था कि ए किसी काम को 20/3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15/2 दिन में कर सकता है। तो दोनों कितने दिन में करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 सही 9/17 दिन में। तो इस प्रश्न से क्या सीखने को मिला कि अगर कोई ऐसे जिगजैग तरीके से आ जाए तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न देखो, ऐसे भी आ सकता है, क्या, ध्यान समझना। प्रश्न क्या आ सकता है कि ए किसी काम को, बना देता हूं थोड़ा सा प्रश्न, देखिए जैसे 12/7, 12/7 का मतलब हो जाएगा क्या, और एक मैं ले लेता हूं क्या, 15/, तो 7 एकम 7, 3 और 2 5, ठीक है। और यह आ जाएगा 11 एकम 11, यानी ए किसी काम को 1 सही 5/7 दिन में कर सकता है, हाँ या ना। और बी उसी काम को 1 सही 4/11 दिन में कर सकता है, हाँ या ना। दोनों यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा जाए प्रश्न। ऐसे भी तो आ सकता है, बिल्कुल आराम से समझिए भाई, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, पहले तो जो है इन्होंने टांग जो फैला रखी इनको सही कर दीजिए। मतलब इनको कैसे करेंगे, देखो एक तो पहले तो मैं कंफर्म कर दूं आपको कि जो पहला प्रश्न दे रखा है 1 सही 5/7 ऐसे दे रखा है ना, 1 सही 5/7। ये इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका सोल्व करने का तरीका है 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 होते हैं 12/7 ऐसे करेंगे। तो चलो चलो ठीक है सर, आप मुझे बताओ सर ये चीज़ तो चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं अगर ये लिख दूं क्या, कि क्या लिख दूं कि 1 गुणा 5/7 लिख दूं, तो फिर उसको कैसे करेंगे, या फिर मैं 1 + 5/7 लिख दूं तो उसको कैसे करेंगे। हालांकि कई विद्यार्थी जानते होंगे लेकिन बताना जरूरी है। इसको सोल्व करने का तरीका है 7 एकम 7, 7 और 5 12/7, तो ये तो आ गया 12/7। ठीक है, और ये कैसे सोल्व होगा, इसको क्या 7 एकम 7 करेंगे, नहीं गुणा, ये तो 5 एकम 5 तो ऊपर 5 आ गया 7, यानी कि ये तो 5/7 ही है। ठीक है, ये क्या है 7 एकम 7 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12/7 आया। तो आप देखेंगे कि पहले वाला और अंतिम वाला ये एक ही है। तो बिल्कुल बात आपकी सही है क्या, कि 1 सही 5/7 लिख दो, चाहे 1 + 5/7 कह दो, बात एक ही है। और अगर गुणा का चिन्ह आए तो ही गुणा करना है, बाकी इसका मतलब कुछ नहीं है तो मतलब प्लस ही है भाई, ध्यान रखना, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, अब देखो इधर जैसे पहला प्रश्न आपको दे रखा है, यहाँ पर पहला क्या ये दे रखा है क्या, कि अब इसको समेटो, टांग समेटेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान समझो। 7 एकम 7 और 5 12/7 तो ये हो गया, हाँ या ना, और 11 एकम 11 और 4 15/11 ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे, पहले ढांचा बनाएंगे, ऐसे और ऐसे ढांचा बना दिया। अब आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। ऊपर ऊपर की संख्याएं कौन कौन सी होगी, 12 और 15। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी है, 15। 15 में 15 का जा रहा है लेकिन 12 का नहीं जा रहा, तो 15 का गुणज करेंगे, 15 दूना 30 में नहीं जा रहा, 15 × 45 में नहीं जा रहा, 15 चौक 60 में जा करके जाएगा। तो 60 एलसीएम ले लिया, 60 में 12 का भी जा रहा है 15 का भी जा रहा है। ठीक है, फिर अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर 60 में अगर मैं 12/7 का अगर मैं भाग दूंगा, ध्यान समझना, आराम से पढ़ो भाई। 60 में अगर मैं 12/7 का मैं भाग दूंगा, देखो ऐसे 60 में 12/7 का चल जाएगा ऊपर, 12 पंजे 60 और 7 पंजे ये 35 आ जाएगा भाई। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 60 में 12 का भाग दे लो, पहले 5 बार जाएगा और फिर 5 को फिर नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो 7 से, 7 पंजे 35 आ जाएगा। फिर आप 60 में 15 का भाग दे दो, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 15 चौके 60 4 बार गया, 4 को फिर 11 से गुणा कर देंगे तो 44 आ जाएगा। यानी 60 में 15/4, देखो 60 में 15/11 का भाग देंगे तो 11 ऊपर चल जाएगा, 15 चौके 60, 11 चौक 44। तो दोनों की स्पीड आ गई ना। अब देखो बिल्कुल आराम से प्रश्न क्या है, ध्यान समझना, कि 60 तो टोटल वर्क हो गया। अब दोनों का पूछा है तो दोनों बताओ मुझे, ए कितनी चपाती खाता है, सर ए 35 चपाती खाता है। ए कितनी चपाती खाता है, 35, और बी 44। तो दोनों कितनी खाएंगे सर, जोड़ दीजिए, 5 और 4 हो जाएगा 9, और आपका 4 और 3 हो जाएगा 7। घबराए नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो टोटल चपाती 79। अब तुम कहोगे सर चपाती कम पड़ गई, टोटल तो 60। अरे भाई तुमको जा क्या रहा है, देखो फिर वो उतने ही दिन चलेगी, चिंता मत करो। टोटल चपाती 79। अगल बगल की संख्याएं भाग देने पे प्राप्त होती है, मैंने बता रखा है। देखो अगल बगल की संख्याएं कैसे प्राप्त होती है, भाग देने पर। तो 60 में 79 का भाग दे देंगे, तो 60 में भाग दे देंगे 79 का, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अगर ये ऐसे आंसर नहीं है तो भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा, 0 पॉइंट जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर नहीं आता है तो 79 का भाग ऐसे बचपन वाले तरीके से दे दो, फिर तो ही नहीं भाग जाएगा तो भाग टिट्टी शून्य ऐसे, फिर 0 लग जाएगा 600, फिर तो जा सकता है ना, फिर भाग दे लेना, जो भी आपका आंसर आए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से प्रश्न था। लेकिन एक प्रश्न और देख लीजिए जो ग्रुप डी में या रेलवे में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, कैसा देखिए इधर। प्रश्न क्या है कि ए किसी काम को, या फिर दोनों में लिख दे क्या, कि ए व बी दोनों किसी काम को 1.2 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 1.2 दिन में कर सकते हैं, और अकेला ए जो है उसी काम को
1.5 दिन में कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा जाए। आ रही है बात समझ में? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। आ सकता क्या? आइए ऐसे रहे अब की बार तो पॉइंटों वाले। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए भाई। देखो इधर कैसे, ध्यान समझना, बिल्कुल आराम से कैसे। देखो इधर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा करके, हालांकि बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए भाई। 1.2 है, 1.2 है, तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगेगा ना भाई, हाँ या ना? तो 10 लगेगा, तो आप इसको काटापीटी भी कर सकते हैं, लेकिन 12/10 ही लिख दो आप तो। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, प्रश्न को, प्रश्न यहाँ तक था भाई, तो ये 1.2 को लिख सकते हैं 12/10। और ये 1.5 को फिर क्या लिख सकता है, 1.5 को क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, तो ये आ जाएगा 15/10। अब फिर ढांचा बना दो, ऐसे बना दिया, बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल आसानी से वही चीज चल रही है भाई, घबराओ मत। तब यहां से आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, 12 और 15। तो 12 और 15 का वही एलसीएम 60 होगा। तो वही बात, 60 में आप भाग दे दीजिए किसका, 12 का। तो 60 में जैसे ही 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 को फिर 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50। या फिर आप बच्चों की तरह ले लीजिए, 60 में 12/10 का भाग देंगे तो 10 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 12 पंजे 60, और 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50। और इसी प्रकार अगर मैं 60 में 15 का और 10, 15/10 का मैं भाग दूंगा तो 15 चौके 60 होता है, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। कैसे आया 40? 60 में 15/10 का भाग दिया, 15, 10 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 15 चौके 60, 4 गुणा 10 करेंगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने, तो आप मुझे बताओ ए और बी दोनों, सॉरी अकेला बी के बारे में पूछा है, आप मुझे ये बताओ कि ए और बी दोनों कितनी चपाती खाते हैं। बोले सर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों तो सर 50 चपाती खा रहे हैं, ठीक है। और अकेला ए कितनी खा रहा है, सर अकेला ए 40 खा रहा है। मुझे बताओ, ध्यान समझना क्या, कि अकेला ए कितनी चपाती खा रहा है, 40। तो अकेला ए 40 चपाती खा रहा है, तो मुझे बताओ दोनों मिलके खा रहे हैं कौन, कितनी खा रहे हैं, 50। और ए 40 खा रहा है, तो सीधी सी बात है बी फिर 10 ही खा रहा होगा, तभी तो 10 और 40 जुड़ करके 50 होगा, हाँ या ना? तो यानी कि यहाँ पर दोनों की स्पीड 50 है, अकेले ए की स्पीड 40 है, तो बी की स्पीड अगर मैं लिखूं तो 10 आ जाएगी। तभी तो ए और बी 40 और 10 50 होंगे। अब क्या किया, अगल बगल की संख्या भाग देने पर, अगल बगल की संख्या भाग देने पर तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क कितना था 60। तो 60 में मैं अगर 10 का भाग दूं, 60 में अगर मैं 10 का भाग दूं तो 10 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 दिन। और 6 दिन इज राइट आंसर। यानी कि अकेला बी जो है उसे 6 दिन में कर सकता है। अब आप एक बार चेक करो, अकेला ए इसे 1.5 दिन में कर रहा है, देखो देखो एक बार, और बी कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। देखो बी कर रहा है 6 दिन में। अब दोनों से करा के देखो, देखे दोनों से कराने पर 1.2 आता है क्या, देखें। तो आप क्या करेंगे, 15, 1.5 है ना, 1.5 को मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 15/10 लिख दिया। 15 और 6 का एल्शियम ले लेते हैं, तो 15 और 6 का एल्शियम देंगे तो 15 दूना 30 आ जाएगा एल्शियम, 30। 30 में 15 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। 30 में मैं 2 का 6 का भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा। और दोनों से काम कराऊंगा तो 20 और 5 25 से अगर मैं काम कराऊंगा, और 25 का मतलब आप देखेंगे क्या, अरे भाई ये क्या चक्कर पड़ा, हाँ सही है चक्कर, क्या सही है बिल्कुल। तो 30 में 25 का भाग देंगे, तो 30 में जैसे ही 25 का भाग देंगे तो आप देख लीजिए, 5 से काट दो, 5 6 का 30, 5 5 25, सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बच गया, पॉइंट लगा दो, 1 मतलब 10, 5 दूनी 10, 1.2, तो 1.2 आ तो रहा है, देखो ये 1.2 दिन। तो कहने का मतलब मेरा ये है क्या, कि ध्यान से समझे कि तो कुल मिला के ये आंसर कितना आया, 6 दिन। तो ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगली चर्चा जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं उसी जोश और जुनून के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।